जय माँ शारदा। जय माँ सरस्वती उपकार करो, कीर्ति के भंडार भरो। जय माँ सरस्वती उपकार करो, कीर्ति के भंडार भरो। ऐसा वर दे जिससे माँ मैं ख्याति पाऊं, प्रकाशित कर मेरा ये उर तेरे चरणों में शीश नवाऊं। हे वीणा वादिनी बुद्धिदात्री, मुझ पर माँ तुम कृपा करो। जय माँ सरस्वती उपकार करो, जय माँ सरस्वती उपकार करो। तेरा नाम लेकर के माँ जब मैं कुछ लिखना चाहूँ, तुम मेरी सहायता करना जब मैं तुम्हें बुलाऊं। हे वागेश्वरी शारदा, मेरे सर पे हाथ अपना धरो। जय माँ सरस्वती उपकार करो, कीर्ति के भंडार भरो। मेरी कल्पना को माता जब मैं प्रकट करना चाहूँ, लिखते लिखते हे माँ तुमको निकट मैं अपने पाऊँ। हे भारती ब्रह्माणी, मेरा तुम उद्धार करो। जय माँ सरस्वती उपकार करो, जय माँ सरस्वती उपकार करो। माता अद्भुत वर दे के तुमने मेरी प्रतिभा को किया उजागर। तेरी कृपा से ऐसा लगे हो मेरे पास कल्पना का सागर। हे ज्ञान देवी जगतारिणी माँ, यूं ही मुझ पर प्रसन्न रहो। जय माँ सरस्वती उपकार करो, कीर्ति के भंडार भरो। जय माँ सरस्वती उपकार करो, कीर्ति के साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर गुरसव कुमार द्विवेदी, सचिव विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज की ओर से आप सभी अतिथियों, प्रतिभागियों एवं दर्शकों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। अभी कैथल हरियाणा की श्रीमती पूनम शर्मा जी ने सरस्वती वंदना की, इसके लिए पूनम जी का आभार। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में ऑनलाइन जुड़ रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा, कुलानुशासक, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच जुड़ेंगी डॉक्टर विजय लक्ष्मी राम टेके, पूर्व अधिष्ठाता कला संकाय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र, एवं आज के आयोजन की अध्यक्षता करेंगे संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर शहाबुद्दीन नियाज मोहम्मद शेख। आप पूर्व प्राचार्य हैं और अहमदनगर महाराष्ट्र से आप निवास करते हैं। आज इस आयोजन में लॉकडाउन 4 प्रश्नोत्तरी काव्य तथा उत्तम 3 चयन काव्य प्रतियोगिता प्रश्नोत्तरी के परिणाम की घोषणा होनी है। प्रश्नोत्तरी में अभी तक कुल 2800 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें से भारत के करीब 70 राज्यों एवं श्रीलंका और ब्रिटेन के प्रतिभागी शामिल हैं। प्रतियोगिता इस बार इस मामले में अलग रही कि 1 से लेकर के 8वें स्थान के प्रतिभागियों के बीच बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा रही। 10वें दिन से ही कभी आज कोई सर्वोच्च, कल कोई और, सबसे ऊपर चल रहे प्रतिभागी अंत में नीचे पहुंच गए। इस बार के में 87 से 93% सही जवाब देने वाले प्रतिभागी हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। दूसरा सबसे कम उम्र के प्रतिभागी श्री शुभ द्विवेदी एवं सबसे अधिक उम्र के प्रतिभागी श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी दोनों 10वें स्थान बनाने में पुनः सफल रहे हैं। इसी तरह काव्य प्रतियोगिता में 8 राज्यों एवं ब्रिटेन के प्रतिभागी शामिल रहे। 5 प्रतिभागियों में बड़ी कड़ी प्रतिस्पर्धा रही।
जो दूसरे निर्णायक मंडल से अंतिम रूप परिणाम को देना पड़ा। कवियों ने इतनी अच्छी रचनाएं प्रस्तुत की कि आप लोग रचनाएं सुनकर मैं कविता सुनने का शौकीन, तुकबंदी का कवि हृदय के मन में विदेश की भावना जगह बनाने लगी। काश मैं भी ऐसा लिखता पढ़ता। उसके चेहरे पे खुशियों के इजहार का, उसके चेहरों पे खुशियों के इजहार का है मज़ा और ही जीत हार का, है मज़ा और ही जीत हार का। कुछ प्रतिभागी सफलता को प्राप्त करेंगे, कुछ प्रतिभागी असफलता को, लेकिन जीत और हार दोनों का अपना अलग ही मज़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रखर वक्ता, कड़क प्रशासक के रूप में मशहूर कुलानुशासक विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश डॉक्टर शैलेश कुमार शर्मा जी ऑनलाइन जोड़ रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में इतनी अच्छाइयाँ हैं कि क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता, बिन कहे कुछ रहा नहीं जाता। सिर्फ इतना कहूँगा, आपको देखकर देखता रह गया, आपको देखकर देखता रह गया। क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया, क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया। आपसे आग्रह है कि आप अपने ओजस्वी वेतन के साथ लॉकडाउन प्रश्नोत्तरी उत्तम 3 चयन प्रतियोगिता एवं लॉकडाउन 4 प्रश्नोत्तरी के परिणाम की घोषणा करें। डॉक्टर शैलेश कुमार शर्मा जी। नमस्कार। हिंदी भाषा साहित्य और इससे जुड़े हुए विभिन्न सरोकारों को लेकर गतिशील संस्था विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज विगत अनेक वर्षों से महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इस संस्था द्वारा कोरोना के इस अभूतपूर्व संकट के दौर में अनेक गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था ने विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया। इसके अंतर्गत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, क्विज का आयोजन भी संस्था के द्वारा किया गया। संस्था द्वारा प्रतिदिन शाम 8 बजे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर प्रश्न पूछे जाते थे, जिसका जवाब लोगों को अपने नंबर से व्हाट्सएप करना होता था। यह प्रतियोगिता लगातार 15 दिन तक चली। इसमें सबसे पहले 10 सही जवाब देने वाले प्रतिभागियों को प्रतिदिन का विजय मानते हुए अगले दिन 12 बजे इनके नाम स्टेटस पर प्रसारित किए जाते थे। लगातार 15 दिनों में सर्वाधिक सही जवाब सर्वप्रथम देने वालों का चयन किया गया। इस प्रतियोगिता में यह विशेष महत्व की बात है कि श्रीलंका, ब्रिटेन सहित भारत के 11 राज्यों के लोगों ने सहभागिता की। लॉकडाउन 4 के विजयी जो प्रतिभागी हैं, मैं उन्हें बधाई देते हुए उनके नामों की घोषणा करता हूं। यह विशेष महत्व की बात है कि लगभग 1500 प्रतिभागियों ने अपना पंजीयन करवाया था और 100 से 150 प्रतिभागी प्रतिदिन सहभागिता करते थे। तो निस्संदेह ये जो विजय प्रतिभागी हैं, इन्हें मैं हृदय से बधाई देते हुए मंगल कामनाएं देता हूं। इनमें प्रथम स्थान पर रही हैं डॉक्टर राजश्री तिरवेर
जो कि सहायक प्राध्यापक हैं बेलगांव कर्नाटक में। द्वितीय स्थान पर रहे हैं श्री शुभ द्विवेदी, जो कि सरस्वती शिशु मंदिर सिविल लाइंस प्रयागराज के छात्र हैं। तृतीय स्थान प्राप्त किया है श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, जो सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं सोनभद्र उत्तर प्रदेश के। और इसी क्रम में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है श्रीमती नाजो हाटिका कोती, जो शोमितपुर असम से हैं। लॉकडाउन 1 से 3 तक प्रथम, द्वितीय और तृतीय इन स्थानों को प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को मैं बधाई देता हूं। इस दौरान जिन प्रतिभागियों ने श्रेष्ठतम प्रदर्शन किया है, उनके परिणाम मैं यहां घोषित कर रहा हूं। श्री पवन दुबे, जो उप निरीक्षक हैं ITBP नई दिल्ली के, उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए मैं बधाई देता हूं। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है श्रीमती नीलिमा दुबे, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं बेंगलोर कर्नाटक की। और श्रीमती दीप्ति मिश्रा, जो उप कुलसचिव हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज की। उन्होंने और उनके साथ श्रीमती सपना गोस्वामी, प्रधानाचार्य निशा ज्योति संस्कार भारती विद्यालय प्रयागराज, इन दोनों ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान अर्जित किया है। यह जो संपूर्ण प्रतियोगिता है, यह अनेक दृष्टियों से एक नई जमीन तैयार करने वाली सिद्ध हुई, क्योंकि ऐसे समय में जबकि रचनात्मकता का जो पूरा वातावरण है वो कहीं न कहीं संकट में था, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे संकट हमारे सामने उपस्थित थे, लेकिन यह जो संस्था है, जो कि लंबे समय से हिंदी जगत में क्रियाशील है, विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज, मैं इसे साधुवाद देता हूं। इस संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर शहाबुद्दीन नियाज मोहम्मद शेख बहुत महत्वपूर्ण हिंदी सेवी, रचनाकार, नागरी लिपि परिषद के उपाध्यक्ष हैं और इसके साथ ही महाराष्ट्र में रहते हुए अनेक दशकों से हिंदी सेवा में पूर्ण रूपेण समर्पित रहते हुए बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। मैं संस्था अध्यक्ष डॉक्टर शेख साहब को बधाई देता हूं। संस्था के महासचिव डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी को बधाई देता हूं। संस्था के पदाधिकारियों को बधाई देता हूं। को भी मैं साधुवाद देता हूं कि जिन्होंने इस संपूर्ण प्रतियोगिता को सफल और सार्थक बनाया। एक बार पुनः सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कार्य प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के सदस्यों का आभार, जिन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार करके इस प्रश्नाकारों की वीडियो को सुना और उस पर अपना यथोचित मूल्यांकन किया। निर्णायक मंडल के सदस्यों में मुख्य रूप से अहम भूमिका निभाई डॉक्टर शहाबुद्दीन नियाज मोहम्मद शेख, जो संस्था के अध्यक्ष भी हैं। दूसरे निर्णायक मंडल में डॉक्टर KR सत्तीवेरी, पूर्वोपाचार्य, बेलगांव कर्नाटक से रहे। तीसरी निर्णायक मंडल की सदस्य डॉक्टर लता अग्रवाल, जो वरिष्ठ साहित्यकार एवं शिक्षाविद, भोपाल मध्य प्रदेश से रहीं। निर्णायक मंडल की अगली सदस्य
डॉक्टर लता अग्रवाल, आप एसोसिएट प्रोफेसर एवं लेखक भी हैं। आप अमरकंटक मध्य प्रदेश से हैं। आप सभी निर्णायक मंडल के सदस्यों का हार्दिक आभार, धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया। धन्यवाद। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आभार। गुरु अमृत समझानिए, गुरु अमृत समझानिए, गुरु जीवन का सार, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिले करता बेड़ा पार। काव्य के क्षेत्र में ही क्यों, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो एक अच्छा गुरु अवश्य बनाइए जो आपकी रचनाओं की कमियों को निखारे। इस आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में सुविख्यात शिक्षाविद एवं प्रखर वक्ता, पूर्व अधिष्ठाता कला संकाय राष्ट्र संत तुकोजीस महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र से डॉक्टर विजयलक्ष्मी रामटेके जी ऑनलाइन जुड़ रही हैं। आप मुस्कुरा कर ही हर समस्या का समाधान निकाल लेने में माहिर हैं। निगाहों में आंसू छुपा ले चलो, निगाहों में आंसू छुपा ले चलो, घड़ी दो घड़ी मुस्कुरा ले चलो, घड़ी दो घड़ी मुस्कुरा ले चलो, खफा दौरे गर्दिश में है रोशनी, खफा दौरे गर्दिश में है रोशनी, अंधेरों से निस्वत निभा ले चलो, अंधेरों से निस्वत निभा ले चलो। आपसे आग्रह है कि आप अपने तेजस्वी ओजपूर्ण वक्तव्य के साथ तालाबंदी 4 काव्य प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा करें। डॉक्टर नमस्कार, मैं डॉक्टर विजयलक्ष्मी रामटेके नागपुर से हूँ। मैं नागपुर यूनिवर्सिटी में कला संकाय की पूर्व अधिष्ठाता रह चुकी हूँ। आज जब सारा विश्व कोरोना के कारण संकट काल से गुजर रहा है, चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है, विश्व में सभी जगह आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक स्तर पर सभी संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे समय शैक्षणिक क्षेत्र भी अछूता नहीं है। लगभग सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हो चुके हैं और शैक्षणिक संवर्धन के लिए जो भी आयोजन होते रहे हैं वे भी लगभग बंद हैं। इस समय शैक्षणिक क्षेत्र में हम इसे संक्रमण का काल कह सकते हैं। हम सबके लिए यह परीक्षा की घड़ी है। ऐसे समय अपने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज द्वारा विविध ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन एक सराहनीय कदम है। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज ने तालाबंदी 4 अंतर्राष्ट्रीय काव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतिभागियों से कविताओं के ऑडियो वीडियो मंगवाए। इस प्रतियोगिता में ब्रिटेन, मेघालय, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल से 21 प्रतिभागियों का समावेश रहा। परीक्षकों ने इनमें से 5 प्रतिभागियों को प्राथमिक स्तर पर ही बाहर कर दिया। शेष 16 प्रतिभागियों में जो विजेता रहे हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। श्रीमती अंजू अग्रवाल लखनवी प्रथम स्थान पर हैं, जो अजमेर राजस्थान की निवासी हैं। द्वितीय स्थान पर श्रीमती इंदु बारेट, जो कॉलचेस्टर एसेक्स ब्रिटेन की निवासी हैं। तृतीय स्थान पर हैं श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, जो सोनभद्र उत्तर प्रदेश से हैं। चतुर्थ स्थान पर हैं श्री लक्ष्मीकांत वैष्णव मनलाभ, ये जजंगीर चंपा छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। मैं सभी विजेताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सबको बहुत 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 बधाइयाँ। जिन्होंने पारितोषिक पाया है उनका अभिनंदन करती हूँ। साथ ही जो प्रतिभागी रहे उन सबको मैं बधाई देती हूँ कि आपने सहभागी होकर अपनी प्रतिभाओं का परिचय दिया है। ये सही है कि जिन्होंने पारितोषिक पाया है वे बहुत सुखद अनुभूति पा रहे हैं, बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने पारितोषिक नहीं पाया है, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे निराश न हो, क्योंकि पारितोषिक थोड़े से प्रयास से आप निश्चय ही पा सकते हैं। लेकिन चूंकि आपने आपकी आंतरिक अनुभूतियों का, आंतरिक प्रतिभाओं का जो परिचय दिया है, उसके लिए निश्चय ही आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज की तथा कार्यक्रम के आयोजकों की आभारी हूँ
कि आपने मुझे आपके साथ जुड़ने का यह सुनहरा अवसर प्रदान किया है। पुनश्च मैं विजेताओं का अभिनंदन करती हूँ और सहभागियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। सम्माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय का आभार। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुप्रसिद्ध शिक्षाविद, साहित्यकार, पूर्वाचार्य एवं विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर शहाबुद्दीन नियाज मोहम्मद शेख, जो कर्म करने में विश्वास करते हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति गहरी निष्ठा रखते हैं, रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को लक्ष्य में रोड़ा नहीं बनने देते हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और तालाबंदी उत्तम 3 चयन का प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा करें। वह कर्तव्य निभाते हैं, शिकायत नहीं करते। वह कर्तव्य निभाते हैं, शिकायत नहीं करते। अंजाम चाहे जो भी हो, शिकायत नहीं करते। डॉक्टर शहाबुद्दीन नियाज मोहम्मद शेख। नमस्कार, मैं प्राचार्य डॉक्टर शहाबुद्दीन नियाज मोहम्मद शेख, अध्यक्ष विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संप्रति मैं पुणे, महाराष्ट्र से आपके सम्मुख हूँ। साथियों, वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रकोप से अभी भी हम उबर नहीं पा रहे हैं। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या वैश्विक स्तर पर दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज एक ऐसा स्वयंसेवी संस्थान है जो कोरोना के समय में भी हमारे देश विदेश के कवियों एवं कलाकारों को अपनी अभिव्यक्ति एवं प्रस्तुति के लिए प्रेरित कर रहा है। डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज के महासचिव हैं, जिन्होंने संस्थान की गतिविधियों को निरंतर जारी रखा है। अतः प्रथमतः मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। बड़ी प्रसन्नता है कि डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी की निरंतर सक्रियता को देखते हुए हाल ही में द ब्रिटिश वर्ल्ड रिकॉर्ड बोर्ड से उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया है। संस्थान के लिए ये बड़ी गौरव की बात है। अतः गोकुलेश्वर जी को हम सभी बधाई देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। साथियों, उत्तम 3 काव्य प्रतियोगिता का परिणाम घोषित करने से पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज द्वारा कोरोना काल में विभिन्न प्रतियोगिताओं का ऑनलाइन आयोजन किया गया था, जिसमें काव्य प्रतियोगिता का आयोजन भी था। इस प्रतियोगिता में कवियों से व्हाट्सएप के माध्यम से कविताओं के ऑडियो एवं वीडियो मंगवाए गए थे। काव्य प्रतिभागियों के अलग से उत्तम 3 के चयन हेतु प्रतियोगिता हुई, जिसमें तालाबंदी 1, 2 एवं 3 के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागी ही सम्मिलित थे। इस प्रतियोगिता का परिणाम इस प्रकार है। प्रथम स्थान पाया है श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव, शैली, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। द्वितीय स्थान पर है श्रीमती वंदना श्रीवास्तव वान्या, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। तृतीय क्रमांक के हकदार बने हैं श्री नरेंद्र भूषण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और चतुर्थ स्थान पाया है डॉक्टर रेणु सिरोया, कुमुदिनी, उदयपुर, राजस्थान। सभी सफल प्रतियोगियों को मैं बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, नमस्कार।
झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। डॉक्टर माननीय सम्मानीय अध्यक्ष महोदय का हार्दिक धन्यवाद। ऐ जमाना तू मेरी निंदा कर, ऐ जमाना तू मेरी निंदा कर, मेरी शायरी को तू जिंदा कर, मेरी शायरी को तू जिंदा कर। संस्थान स्वस्थ आलोचना का तहे दिल से स्वागत करता है। अतः आप सभी से आग्रह है कि अगर प्रतियोगिता में आयोजन में किसी जगह आपको यह लग रहा हो ऐसा नहीं वैसा होता या कमी थी, तो आप बेधड़क समूह में व्यक्तिगत रूप से मैसेज करके यूट्यूब में टिप्पणी करके हमें बता सकते हैं। वक्त कैसा भी आए हिम्मत न हारिए, वक्त कैसा भी आए हिम्मत न हारिए, मुश्किलों में कौन नहीं जिंदगी सवारिए, मुश्किलों में कौन नहीं जिंदगी सवारिए। अगर विजयी नहीं हुए हैं तो आगे के लिए नई ऊर्जा नई उमंग के साथ प्रयास करिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, आप सब ने प्रतिभाग किया, हमारे सम्मानित अतिथियों ने अपनी कीमती वक्त दिया एवं सबसे अधिक धन्यवाद एवं आभार उनका जो न तो प्रतिभागी हैं न अतिथि हैं, लेकिन इस लिंक के लिए आग्रह करके लिया देखा, और साथ ही उनका भी आभार जिन्होंने इसे देखा या देखेंगे। आपसे इस उम्मीद के साथ कि आपका प्रेम आपका स्नेह संस्था के प्रति निरंतर बना रहेगा, आप हमसे जुड़े रहेंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे। यह कड़ी 1 और 1 11 नहीं 1 करोड़ 11 बनेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।